रेस्क्यू ऑपरेशन 230 जो यात्री हैं वो इसके अंदर सवार थे। इसके अलावा टेक ऑफ के तुरंत बाद यह हादसा होता है। रिहायशी, क्योंकि डॉक्टर्स की ये बिल्डिंग बताई जा रही है, वहीं जहां पर यह हादसा हो जिससे टकराता है प्लेन, वहीं लगातार जो कोशिशें हैं अब रेस्क्यू की यहां पर चल रही हैं, लोगों को मदद यहां पर पहुंचाने कर रही है। और मैं उस बात पर भी आना चाहूंगा मृदुल, जिसका आपने यहां पर जिक्र किया कि अब ये जो है वो जांच का विषय है कि चंद मिनटों के दौरान ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अमूमन जो टेक्निकल मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको क्लियर करने के बाद ही, अलग अलग उन तमाम प्रोटोकॉल्स को क्लियर करने के बाद ही प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए क्लियरेंस यहां पर मिलता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे ही यह पूरी घटना यहां पर हुई है, प्लेन को तकरीबन 9 से 10 घंटे का सफर तय करना था। अब कोई फ्लाइट अगर 9 से 10 घंटे का सफर करने के लिए अगर टेक ऑफ कर रही है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, हालांकि जो नेशनल फ्लाइट्स हैं, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, उनका लगभग प्रोटोकॉल एक जैसा होता है, लेकिन अगर 9 से 10 घंटे का टेक ऑफ करने के लिए उससे पहले पायलट्स अपने कॉकपिट में आकर बैठे हैं, उन्होंने तमाम चीजों को चेक किया होगा। बिल्कुल, वो आखिरी जो चेक पॉइंट्स हैं उन पर टिक करते हैं कि हाँ इंजन सही तरीके से काम कर रहा है, कि हाँ फ्यूल जो है वो प्रॉपर तरीके से फिल अप है। वो चेक करते हैं कि हाइड्रोलिक ऑयल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं, वो टायर्स के जो प्रेशर है वो सही है या फिर नहीं, तमाम चीजों को चेक करते हैं। लेकिन 9 मिनट के अंदर ही जैसे ही वो तकरीबन 800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, मेडे कॉल की जाती है। सबसे बड़ी बात, एटीसी के साथ जब भी पायलट कांटेक्ट करते हैं तो अलग अलग वर्ड फिक्स किए गए हैं। इसमें जो मेडे पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पायलट कुछ और एटीसी से कम्युनिकेट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेडे बोलता है। मेडे का मतलब यह होता है कि एटीसी को जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसमें उन्हें कोई कंफ्यूजन सेकंड्स की, माइक्रो सेकंड्स की भी ना हो, और उन्हें यह पता चल जाए कि जो लोग प्लेन में हैं उनकी जान जाने वाली है, जान खतरे में है। तो जान खतरे में है। और जो मेडे का एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से सुमित ने आप लोगों को बताया, और कई लोगों को ये जानकारी मिली कि ये होता क्या है। तो बस एक संवाद है, संवाद का एक तरीका। और ये जो नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो डॉक्टर्स हॉस्टल है जिसकी तस्वीर। और ये देखिए, ये विमान जो घेरे में नजर आ रहा है, कुछ ही किलोमीटर के दायरे में और कुछ सेकेंड में सब कुछ समाप्त हो जाता है, एक बड़ा धमाका होता है। जरा फिर से हम इसकी आवाज भी सुनाते हैं आपको। सवारी कितनी थी? बहुत चीज़ें संदिग्ध लग रही हैं, बहुत चीज़ें संदेह पैदा कर रही हैं, लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि अगर कुछ यात्री बचे हुए हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा 105 यात्रियों की मौत की खबर है, पुष्टि कर दी गई है, लेकिन उन लोगों को बचाया जा रहा है जो गंभीर रूप से घायल हैं। और जहां पर ये प्लेन टकराया है दर्शकों, वहाँ की स्थिति ज़रा आप देखिए, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। वहाँ पर बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई है, आप देखिए ज़रा, पूरी बिल्डिंग टूट गई है। और विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता देते हैं। जो यात्री सवार थे, आप कहीं भी हो, अगर आपका कोई परिचित है तो उन्हें नंबर बताइए। 1800569144 1800569144। ये नंबर आप बताएं। बिल्कुल, और इन नंबरों पर आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। तो एयर इंडिया हेल्पलाइन नंबर 9821414954, इस नंबर को भी डायल कर सकते हैं। ये भी हेल्पलाइन नंबर है। और सभी लोगों से जो वहां मौजूद हैं उनसे अपील यही है कि भीड़ मत लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने में आप सहयोग कर सकते हैं। जो एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, जो अस्पतालों की टीम मौजूद है, जो डॉक्टरों की टीम मौजूद है, उन्हें पूरा का पूरा सहयोग करिए, ताकि जो लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें इलाज मिल पाए, उन्हें वो सारी चीजें मिल पाए। तो कुल मिलाकर ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे कैसे ये 1:38 पर जो टेक ऑफ का टाइम है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है।
लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें, जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। और आपको जानकारी दे दें, एकाएक ये जानकारी मिल रही है, ये खबरें आ रही हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी इस समय हमारे पास है। स्थानीय प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्री किसी भी क्षण, किसी भी समय अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। वो अहमदाबाद के लिए निकल गए हैं और खुद वो नजर बना रहे हैं। लेकिन हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता रहे हैं, पहला वाला ही हेल्पलाइन नंबर है, एक बार आप क्लियर कर लें, 1800। वो नंबर आप लगाएं, 569144 ये नंबर है हेल्पलाइन का, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ा अपडेट, संदेह बहुत सारे, संदिग्ध नजर आ रही है, तस्वीरें कई सारी जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि उन कुछ मिनटों में, उन कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ जो इतने यात्रियों की जान खतरे में आ गई। जा रही थी लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। क्या आप छानबीन कर रहे हो, किस तरह से इंक्वायरी कर रहे हो? एक मिनट, हाँ भैया, आपका नाम? पटेल पूनम। पूनम भाई, कौन आ रहे थे, कौन जा रहे थे और अभी क्या सिचुएशन है उनकी? हाँ, मेरी शादी था, वो खम्बीसर थी, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर? हाँ बस, वो 1 घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस आए सिविल में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या है? अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है। तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो वहां जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग जो अपने परिजनों को कुछ देर पहले वहां सी ऑफ करने के लिए या फिर जो लंदन जा रहे थे लोग उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचे थे, वो अपने घरों तक भी नहीं लौट पाए और इसी बीच ये बड़ा हादसा हो जाता है। वो वापस एयरपोर्ट की ओर आए हैं और वो जो हिस्सा टूटने के बाद प्लेन का आप देख रहे हैं, तो ये पहली तस्वीर दिखा रहे हैं सुमित, और ये पहली तस्वीर वो जो विमान जो है उसके जो पंख होते हैं, डायने जो होते हैं, उसमें ये लगा होता है, यानी कि इससे आप विमान को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं। वो हिस्सा यहाँ पर फंसा हुआ नजर आ रहा था। बाई तस्वीर वो कहती है, हालांकि जो 2 तस्वीरें हैं जिसमें एयर इंडिया फ्लाइट जब क्रैश होती है वो तस्वीर घेरे के अंदर है, और जो डॉक्टर्स जो हॉस्टल है वहां पर ये पूरी तरीके से क्रैश होता है। तो ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जहां हादसा हुआ उस जगह पर भी जो टीमें हैं पहुंच गई हैं, रेस्क्यू लगातार जारी है, और जो एयर इंडिया हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो मृदुल कुछ देर पहले आपको 2 से 3 बार बताएं, और ये मोटी पट्टी जो नीचे चल रही है उस पर आप देख पाएंगे कि इमरजेंसी नंबर क्या है।